जय मसीह की भाइयों बहनों। देखिए, परमेश्वर वो बहुत ही महान है, और देखो वो उसका इतना अधिक उसका प्रेम है कि उसने अपने इकलौते जो कि पुत्र को, जो यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और वो आपके लिए आए इस संसार में। क्या आप जानते हैं कि क्योंकि सब ने पाप किया है, और जानते हैं पाप का दंड, ये पाप का दंड अनंत काल की मौत है जो कि नरक में है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप लोग नरक में चले जाएं, क्योंकि नरक में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, वहाँ पे रोना पीटना और वहाँ पे दांतों का पीसना है। वहाँ पे वो लोग डाल दिए जाएंगे भाइयों बहनों कि जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिन्होंने अपना जीवन जो कि पाप में बिताया है, जो कि व्यभिचार में। देखो ये पाप बहुत किस्म के हैं। यदि आप लोग मरकुस उसका 7 उसका 19 से लेकर के 21 तक पढ़ें, यदि आप मरकुस 7 उसका 21 से लेकर, यदि आप 19 से लेकर के यदि आप लोग 23 तक पढ़ें, साहब आप जान पाओगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से ये ना बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, ये चोरी, हत्या, जो कि परस्ती गमन, लोभ, ये दुष्टता, छल, लुचपन, ये कुदृष्टि, निंदा और जो अभिमान और ये मूर्खता निकलती है, यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सब के सब काम भाइयों बहनों ये न शरीर के हैं, और ये शरीर के अनुसार जो अपना जीवन बिताता है वो पाप है, और पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है। ये देखिए नरक में। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप लोग नरक पे जाएं, इसलिए इस संसार में यीशु मसीह आए। ये भी योजना थी परमेश्वर की तरफ से, ये भी योजना थी। आपके कर्मों के द्वारा आप लोग उधार नहीं पाओगे। ये भूल जाइए कि आप ना अच्छे कर्म कर देंगे तब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप लोग परमेश्वर के राज्य में जा पाओगे, आप लोग नरक में जाने से बच जाओगे। नहीं भाइयों बहनों, जब तक आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, आपके पाप नहीं क्षमा हो सकते। देखो आप लोग उधार नहीं पाओगे, आपको निजात नहीं मिलेगी, आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। यदि आप लोग अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो, कि यदि आप लोग उद्धार पाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपके पाप यदि क्षमा हो जाएं, तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। आपको यीशु मसीह के लिए अपना हृदय खोलना है। देखो यीशु कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, क्योंकि ये ना यदि कोई क्योंकि मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास ये भीतर आकर उसके साथ जो कि भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देखो यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। वो आपके देखिए दिल के दरवाजे में खड़ा हुआ खटखटा रहा है। यदि आप उसका शब्द सुनकर के दरवाज़ा खोलते हो, इस समय भाइयों बहनों देखिए यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार वो आपके जीवन के अंदर आ जाएगा, आपके मन के सिंहासन में बैठ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर अपना अनंत जीवन लेकर के आएगा, और जब यीशु मसीह आएगा तब वो आपके जीवन के अंदर नया जन्म लेकर के आ जाएगा। देखिए जब यीशु मसीह आएगा तब आपको नया जन्म मिलेगा। उस समय आपका उद्धार हो जाएगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। आप फिर अनंत काल की मृत्यु में जाने से बच जाओगे, जो कि नरक में है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा केवल वही लोग क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह जब न्याय करने के लिए आएगा, जब वो न्याय करने के लिए आएगा, उसके साथ लाखों लाख जो कि स्वर्गदूत होंगे, उस समय वो न्याय आसन में बैठा होगा, और जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे वो अपने दूतों को बोलेगा उन लोगों को इकट्ठे कर लो। तब यीशु मसीह के दूत आएंगे और वो सब उन लोगों को अपने क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए इकट्ठे कर लेंगे और वहां पर ले जाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। भाइयों बहनों, हम लोग जो भी इस संसार में करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, और हर एक चीज का देखिए हमको हिसाब देना पड़ेगा। यदि आप लोग चुगली करोगे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यदि आप लोग किसी की बुराई करोगे, यदि निंदा करोगे, यदि किसी का मजाक उड़ाओगे, यदि किसी के भी विरुद्ध में यदि कुछ भी बोलोगे, एक एक चीज का भाइयों बहनों हिसाब देना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से यदि आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो भाइयों बहनों उसके सामने रिकॉर्ड हो जाएगी वो डेट, वो समय, वो जगह। भाइयों बहनों
देखिए परमेश्वर नहीं चाहते कि आप लोग नाश हो जाए नरक में, क्योंकि नरक में वहां पे अनंत काल की पीड़ा है, वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं, वहां पे शांति नहीं है। यह है दूसरी मृत्यु। और देखिए परमेश्वर वहां से आपको बचाना चाहता है। देखो इसलिए उसने अपने इकलौते जो कि पुत्र को इस संसार में भेजा। देखो यीशु आया जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और तुम बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है। देखो यीशु जब इस संसार में था, उसने बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने अंधों की आंखें खोली, उसने बहरों को सुनने के लिए कान दिए, उसकी शक्ति से गूंगे बोलने लग पड़े। भाइयों बहनों, आज को भी यीशु मसीह जीवित है और वो आपके जीवन के अंदर वो चमत्कार करना चाहता है। इसलिए अपना हृदय खोलो। देखो यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है। क्या आप तैयार है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए? देखो यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। मैं धर्म बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं आपको ना धर्म चेंज करने के लिए कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। भाइयों बहनों देखिए, धर्म ये बदलने के द्वारा भी हम में से कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। हम में से तो जब भी हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम लोग जाएंगे कि जब हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हो इस संसार के सामने। भाइयों बहनों देखिए, यीशु मसीह यहां पर धर्म बनाने के लिए नहीं आया था, यहां पे धर्म चलाने के लिए नहीं आया था। ये देखिए क्राइस्ट इन जब यीशु मसीह जीवन के अंदर आता है तो वो क्रिश्चियन ये बन जाता है। तो ये क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी तो एक ना विश्वास है, एक ना जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास, एक उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास कि जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है। तो क्या आप तैयार हैं? भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस समय जितने जो भाई और बहन जो कि इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप प्रभु जी सबकी अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु लॉर्ड, इनको एक नए जन्म प्राप्त करने का इनको अवसर दीजिए। ये भाइयों बहनों, आप में से जो भी कोई इस समय यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है वो इस समय, क्योंकि मेरे पीछे पीछे बोल सकता है, मैं धीरे धीरे प्रार्थना करता जाऊंगा और मैं बीच में रुकूंगा, और आप जब मैं रुकूंगा तो आप वही चीज आप ना दोहराइएगा। मेरे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मैंने आपके विरुद्ध पाप किए। मेरे प्रभु यीशु, और मैं जान पाया कि आपने मेरे पापों के लिए आप मारे गए, आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, आप मारे गए, आप गाड़े भी गए, लेकिन आप जीवित हो गए। इस समय आप जीवित हैं और आप मेरे दिल के दरवाजे में खड़े हुए खटखटाते हैं। मेरे प्रभु यीशु, मैं अपना हृदय खोलता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे हृदय में आ जाइए और मुझको नया जन्म दे। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं प्रभु यीशु, मैं परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता हूं। मेरी आप सहायता करिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं। आज से मैं कहता हूं कि आज से आप ही मेरे परमेश्वर हैं। मैं आपके पीछे चलूंगा। मैं सब प्रार्थनाओं को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाइयों बहनों, आप सबको परमेश्वर आशीष दे। देखिए, आपने आज को यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और देखो यीशु अपने वायदे के द्वारा वो आपके हृदय में आ चुके हैं, और देखिए उन्होंने आपको नया जन्म भी दे दिया है। देखिए उसका वचन बताता है, देख ये योना उसका 1:12 में, अर्थात क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया तो उसे उन्हें ये ना परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें
जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो उसके जरिए अब से आप, क्योंकि परमेश्वर की जो कि संतान बन चुके हैं। अब देखो, आप लोग शैतान की संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, और सारा आनंद देखो परमेश्वर का वो आपका बन चुका है। अब आप जीवन के वारिस हैं। तो गॉड ब्लेस यू।